तो भैया हेलो। भैया ये स्पेडेक्स मिशन क्या है? स्पेडेक्स मिशन तूने कहाँ पढ़ा है? मैंने भैया न्यूज़पेपर में देखा था। अच्छा, हाँ, इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया है, स्पेडेक्स, SPADEX, स्पेडेक्स मिशन। इंडियन मीडिया तो नहीं, लेकिन हाँ फॉरेन मीडिया जरूर इसे बहुत अच्छे से कवर कर रहा है और इंडिया की जो स्पेस पावर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो तूने न्यूज़पेपर में पढ़ा है? हाँ भैया, मैं वो जानना चाहता हूँ उसका क्या है, इंडिया क्यों नहीं वो कर रहा है इतना। इंडिया के लिए क्या यूज़ है? हाँ। देखो, इसरो ने 30 दिसंबर को 2 सैटेलाइट लॉन्च करी है PSLV C60 से। ठीक है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर एग्जाम्स है ना आगे, हाँ भैया। तो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो स्पेडेक्स मिशन है वो कौन से उससे मतलब सैटेलाइट से या लॉन्च व्हीकल से, तो वो है PSLV C60। PSLV एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसकी चर्चा हम किसी और में करेंगे। तूने स्पेडेक्स के बारे में पूछा है तो मैं सिंपल शब्दों में तुझे बताता हूँ। देख, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का नाम सुना है? Yes। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। तो वो कई देशों ने मिलकर उसको लॉन्च किया और मानव के द्वारा बनाई गई अभी तक की वो मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है। $150 बिलियन में, करीब 15,000 करोड़ में बना था वो। इतना खर्चा बनाने में हुआ था हाँ, उसको? इतना खर्चा बनाने में हुआ था और काफी लंबा चौड़ा है, मतलब एक बार में लॉन्च नहीं किया जा सकता उसको। अब तुम बोलोगे एक बार में लॉन्च नहीं किया जा सकता तो कैसे पहुंचा? नहीं, टुकड़ों में लॉन्च कर करके उसको लगभग 400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर उसको लॉन्च किया गया है और वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ पर। हाँ, अभी हम आते हैं स्पेडेक्स क्या है उसी पे, है ना। तो अब क्योंकि टुकड़ों में लॉन्च हुआ है तो जितने टुकड़े वहां पहुंचे, मान लो एक कमरा बराबर एक टुकड़ा लॉन्च किया हमने, सपोज 10 बाई 10 का। हाँ। एक दूसरा किया, अब उन दोनों को जोड़ना है क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो तो पूरा एक ऑब्जेक्ट है ना। हाँ, पूरा तो उसका उनको ऑब्जेक्ट जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए एक डॉकिंग शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉकिंग करते हैं, है ना, जोड़ते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट्स को, बड़े ऑब्जेक्ट को हम डॉक करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मिशन है इंडिया का। ठीक, अब तो ये पूछ सकता है कि अभी तक ये किस किसने अचीव किया है माइलस्टोन, राइट। तो अभी तक जो इंडिया के अलावा अगर हम बात करें, इंडिया ने 16 जनवरी को, यानी कि हमें कुछ दिन पहले ही ये सफलता मिली है। इससे पहले USA, USA ने। हाँ, रसिया और चाइना, 3 ही देश हैं जो इस जो सफलता है इसको पा सके हैं, है ना, डॉक कर सके हैं स्पेस में। स्पेस में objects को, दो ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक डॉक एक कर चुके सके। हैं ना, एक मर्ज कर चुके हैं। हाँ। तो चाइना, USA और रसिया इससे पहले नहीं था। अब इंडिया चौथा कंट्री बना है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इंडियन मीडिया उसे उतना कवर नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे जो आगे की मिशन है, तूने पढ़ा होगा कभी, न्यूज़पेपर तू पढ़ता रहता है कि हाँ। भारत खुद का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है, अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगा, बनाएगा, है ना, बना खुद का बनाएगा। हाँ, हाँ, तो पढ़ा उसके था लिए मैंने। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब टुकड़ों में सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे तो सबको क्या करेंगे, हम डॉक करेंगे। डॉक तो ये करेंगे। मिशन बहुत जरूरी था। हालांकि हमने जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे कि US, रसिया और चाइना, इनसे इंपोर्ट करने की कोशिश करी, बट ये कंट्री हमें वो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर नहीं रही है। तो इंडिया ने खुद का बनाया है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो पहली बात तो तू ये समझ गया कि स्पेडेक्स हाँ, मिशन जो है कि दो स्पेडेक्स सैटेलाइट मिशन। हम छोड़ रहे हैं स्पेस में जो मर्ज होंगी, एक होंगी, और हम उन्हें डॉक करेंगे। हम ये प्रदर्शित करेंगे दुनिया के सामने, जो कि हमने सक्सेसफुली कर भी दिया है। कर भी दिया है। अब देख, और थोड़ा सा और मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो एग्जामिनेशन viewers को पॉइंट। भी काम आएंगे, तुझे भी काम आएंगे। हाँ भैया। 2 सैटेलाइट हमने छोड़ी है, एक चेसर है और एक टारगेट है। ठीक, टारगेट अपनी जगह पे रहेगा और चेसर उसके पास आएगा, यानी कि हम जो डिस्टेंस है बीच में कई किलोमीटर्स की, उसको Yes। कम करेंगे और उसको फिर लॉक कर देंगे, डॉक कर देंगे, यानी 2 सैटेलाइट आपस में जुड़ जाएंगे। 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ेंगे। हाँ, हमें ये डेमोन्स्ट्रेट सैटेलाइट। करना है और हमने 16 जनवरी को ये सक्सेसफुली किया भी है और दुनिया की तमाम जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने हमें बधाई भी दी है। तो बेसिकली ये समझ आया कि 2 सैटेलाइट है, एक है चेसर और एक है चेसर, एक टारगेट। टारगेट अपनी जगह रहेगी, चेसर उसे चेस करेगी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है स्पेस में कई 100 किलोमीटर ऊपर, उन दोनों को कम करते 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 इतना तक लाएंगे और उन्हें लॉक कर देंगे, यानी कि दोनों Yes। सैटेलाइट क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाए, मर्ज हो तो जब जाएंगे। हम खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जैसे कई सैटेलाइट लॉन्च होंगे, कई ऑब्जेक्ट हम अलग अलग लॉन्च करेंगे और सबको मर्ज करके डॉक करके एक वो बना लेंगे। आई बात समझ में? आप ठीक है, PSLV C60 जरूर याद रखना आपके PSLV हाँ, C60। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसरो ने ये सफलता प्राप्त करी है और कौन सी कंट्री है? इंडिया चौथी। इंडिया चौथी कंट्री है जिसने रसिया, रसिया, चाइना, पहले US। ये मिशन अकम्प्लिश कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे गगनयान मिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हाँ, के जितने गगनयान मिशन मिशन। आने वाले हैं, हमारे चंद्रयान जो आगे के हम चांद पर छोड़ने वाले हैं, ठीक है, मिशन। तो डॉकिंग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है ये, जो इंडिया को मतलब हमारे जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें 4 चांद लगाए। तो ये था। थैंक यू। थैंक यू भैया।